हाय एवरीवन, दिस इज जैस्मिन रस्तोगी। आज मैं ये सब बताना चाह रही हूँ कि बिज़नेस को चलाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। और सेल कैसे बनती है? दो तरीके से बनती है। एक जो है इनटेंजिबल और एक है टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब कि जो हम फील कर सकते हैं। फील मतलब जैसे कि आप घर में फील करते हो इमोशंस वगैरह, वो अलग है। बिजनेस की लैंग्वेज में इंटेंजिबल अलग है, याद रखिएगा। इंटेंजिबल मतलब जिसको मैं फील कर सकती हूँ, और टेंजिबल मतलब जो सॉलिड प्रोडक्ट रहता है जिसमें छू सकती हूँ। सो बिजनेस की लैंग्वेज में जो बिजनेस को सेल को बढ़ाने के लिए टेंजिबल और इंटेंजिबल का रहना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये मैं वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो वुमेन्स हैं जिनको उनके पति बिजनेस में है और वो चाहती हैं उनके हाथ में बिजनेस बढ़ा सकें, लेकिन उनको नॉलेज तो है बिजनेस के बारे में, लेकिन कैसे रन होगा, कैसे अब वो उनकी हेल्प कर सकती है अपने हस्बैंड की बिजनेस बढ़ाने में, जिससे उनके बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा। सो मैं बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, इंटेंजिबल बिजनेस इज दैट बिजनेस रन। इंटेंजिबल मीन्स जो मैं फील कर सकती हूँ। बिजनेस रन की एक पहला पॉइंट ये होता है इंटेंजिबल, जिसे मैं फील कर सकती हूँ, उससे बिजनेस रन हो सकता है। कैसे? कम्युनिकेशन मैंने बताया था। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, अगर अच्छी बातचीत हुई। सर्विस मतलब जो हम सर्विस करते हैं वो भी इंटेंजिबल है, क्योंकि मैं फील सर्विस से फील तो कर नहीं सकते, सॉरी टच तो कर नहीं सकते। और लास्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर प्रोडक्ट ले और वो प्रोडक्ट यूज करके खुश हो। खुश होना तो इंटेंजिबल हुआ। बिजनेस की लैंग्वेज में फेल्ट का मतलब होता है इंटेंजिबल। ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, इससे आपका सेल बढ़ता है। ठीक है। और इंटेंजिबल बिजनेस, अरे टेंजिबल मतलब आपको मैंने बताया जिसके टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल रहता है। लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज में जो प्रोडक्ट रहता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गुड, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, यूज करने मतलब जैसे एक्सपायरी डेट हो जाती है, कितने लोग एक्सपायरी के बाद भी रखते हैं। अगर वो परचेज कर लिए, जैसे कि कोई कस्टमर वो रिएक्ट कर गया, तो उससे गुडविल भी कम होगी और वो परचेज भी नहीं करेंगे, सेटिस्फैक्शन भी डिक्रीज होगा और बिजनेस भी कम होगा। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गुड इज इक्वल टू सेल। मैं ये वीडियो उन वुमेन्स लोग को भी शेयर करना चाहती हूँ और एज वेल एज स्टूडेंट लोग को भी, कि जो समझना चाहती हैं कि सेल कैसे बढ़ाएं। कोई भी आपसे पूछे कि आप कुछ सेल कैसे बढ़ाएंगे, तो आप बोल दीजिएगा दो तरीके से सेल बढ़ता है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे मैं फील कर सकती हूँ, और टेंजिबल मतलब जिसे मैं टच कर सकती हूँ। इंटेंजिबल में कम्युनिकेशन, बातचीत, सर्विस मतलब जो हम लोग मेहनत करके जो देते सामान, प्रोडक्ट क्वालिटी वो, और सेटिस्फैक्शन वो भी कस्टमर से मिलता है। अगर प्रोडक्ट खरीदने के बाद सेटिस्फैक्शन हुआ तो वो आपकी दुकान में जरूर आता है। इसी का टू सेल बढ़ेगा तो सेल होगा। और टेंजिबल बिजनेस रन इज क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट। एक ये आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, आप प्लीज याद कर लीजिए। टेंजिबल मतलब फील, इंटेंजिबल मतलब फील, और टेंजिबल मतलब टच इट। सिंपल है। बिजनेस लैंग्वेज में इंटेंजिबल ये सब होता है और सेल को बढ़ाने के लिए, और टेंजिबल ये सब होता है। सो आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। सो मैं बताना चाहती हूँ बिजनेस डेफिनेशन, जितना भी मैंने बताया उसका एक डेफिनेशन निकलता है इजी लैंग्वेज में, और मैंने उसको समझाने के लिए एक नीचे शॉर्ट में लिखा दी। कैसे देखिए, बिजनेस का मतलब होता है इट रिफर टू एन एक्टिविटी इन विच परचेज ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इतना आपको समझ में आया कि बिजनेस का मतलब ये होता है, ये एक्टिविटी होती है, ये कार्य होता है इसमें गुड का खरीदना, मतलब गुड मतलब सामान का खरीदना और सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब इनके बीच ये सब आता है। गुड कम्युनिकेशन, सेटिस्फैक्शन प्लस गुड क्वालिटी। ठीक है। इट्स द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपसे कोई पूछे बिजनेस का मतलब क्या है, तो आप ये बताओगे बिजनेस रिफर टू एन एक्टिविटी इन विच परचेज ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप बस इतना ही बताओगे। ठीक है, कि बिजनेस रिफर टू एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है जिससे गुड को परचेज करते हैं, सप्लाई सर्विसेज देते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, जिसका मेन लक्ष्य होता है पैसा कमाना और प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मतलब ये होता है कि आप जितना इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा आपको मिलता है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई डिस्क्रिप्शन पूछे कि आप एक दो पेज का लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? तो
बिजनेस रिफर टू एन एक्टिविटी, परचेज के बारे में आप ये पहले स्टार्टिंग में ये पूरा मीनिंग लिख दोगे इतना। बिजनेस रिफर टू एन एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फर्स्ट टाइम में ये सब लिखोगे, फिर उसमें परचेज का मतलब बताओगे, सर्विसेज का मतलब बताओगे, फिर आप गुड्स और सप्लाई का मतलब बताओगे, फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे सेल बढ़ना है तो इसके बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मैं ये वीडियो सिर्फ मोस्ट वुमेन पर्सन को बताना चाहती हूँ जो कि बिजनेस थोड़ा सीखना चाहती है, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है, और ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी आगे के बारे में, जैसे इससे आप 2 पेज आराम से लिख सकते हैं। और जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ बिजनेस सीखने के बाद आप खाली बिजनेस ही नहीं और भी काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय बन सकते हैं, बहुत ढेर सारे काम होते हैं बिजनेस में। सो थैंक you so much for watching my video. See you soon in next video. If you understand that, like it, subscribe it and share it to YouTube also, please.